So guys, welcome back to my channel संजना आर्यस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। So first of all, thank you so much to the people who subscribed my channel। मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए thank you so much and keep supporting me guys। और दूसरी बात ये है कि जैसे अगर आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो ऑफ कोर्स डिवोशनल स्टोरीज के ऊपर है। एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ना प्लीज। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज का स्टोरी कुछ दिनों पहले, जैसे आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले गणेश चतुर्थी था एंड वी वर नॉट एबल टू सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी like the way we do in every year, but still we try to do our best। और हमारी गणू जी का बर्थडे है, हम लोग ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, है ना? तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का टॉपिक मैं गणेश जी के ऊपर ही लूं। तो आई नो कि आप लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मैं बहुत छोटी हूँ, बट मैं जितना भी नॉलेज रखती हूँ वो बिल्कुल कंफर्म्ड नॉलेज रखती हूँ और वो बेसिकली करेक्ट होता है। और मैं जो भी सुनती हूँ अपने स्टोरीज, डिवोशनल स्टोरीज, सारे मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं बिकॉज आई एम क्वाइट क्यूरियस टू नो अबाउट स्टोरीज ऑफ डिफरेंट डिवोटीज or of gods and goddesses, and I just love those kind of stories। तो मेरे पेरेंट्स मुझे बताते ही रहते हैं और मेरे पेरेंट्स को संत बताते हैं। संत मीन्स डिवोटी, संत बताते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक पिक्चराइजेशन एक होता है ना हम लोगों के दिमाग में कि अच्छा वो स्टोरी बताएगी तो पूरा हिंदी में बताएगी। देखिए गाइस, एक्चुअली क्या होता है ना, मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है इसी रीजन के लिए, बोलती कि हिंदी में ज्यादा फोकस करो बिकॉज इट्स आवर नेशनल लैंग्वेज। इसलिए तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे मैं हिंदी में अच्छी नहीं हूँ या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम्स में आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100 इन हिंदी। बट आई एम मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इंग्लिश ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ। बट स्टिल हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, सो वी कांट डू एनीथिंग। और इसलिए आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सी एवरीथिंग इन हिंदी, बट इंग्लिश का मिक्सचर होगा जरूर। तो आपको मुझे पता ही स्टोरी पता है, बट स्टिल जिनको नहीं पता वो सुन लीजिए और जिनको पता है वो मेरे लिए सुन लीजिए फिर एक बार, ठीक है? सो फर्स्ट स्टोरी है, हम लोग एक फ्रेज बोलते हैं हमेशा, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया हम लोग हमेशा बोलते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, तो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं। और कोई भी शुभ काम हो या फिर कोई भी चीज हो तो हम लोग गणपति बप्पा मोरया बोलते हैं। गणपति बप्पा का मतलब तो पता है, बट मोरया कौन है? हम लोग मोरया क्यों बोलते हैं गणपति बप्पा के साथ? आपको पता है ये? चलिए मैं आपको बताती हूँ। मोरया एक बहुत 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 भरे भक्त थे, गणेश जी के भक्त डिवोटी थे गणेश जी के, बहुत ही बड़े भक्त थे वो। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत टाइप्स के तपस्या करते थे। और वो एक्चुअली उनका पूरा नाम है मोरया गोसावी, और वो कर्नाटका के शालिग्राम गांव में रहते थे। बाद में वो पुणे के कोई एक जगह है जो पुणे के पास में है, वहां पे जगह बाद में वो सेटल हो गए थे। और उन्होंने बहुत सारे तपस्या के थ्रू उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की। सिद्धियां का मैं आपको पहले बताती हूँ सिद्धियां क्या होता है। एक्चुअली सिद्धियां प्राप्त की का होता है कि उन्होंने बहुत सारी स्पेशल पावर्स या ब्लेसिंग्स उनको मिली है तपस्या के थ्रू, भारी तपस्या के थ्रू उनको मिली है। और वो बहुत ही बड़े भक्त थे और उनको
ये सारी सिद्धियाँ, मतलब ये स्पेशल पावर्स, ये ब्लेसिंग्स कहाँ से मिली उनको? ये सिद्धियाँ श्री चिंतामणि टेम्पल, आप लोगों को शायद पता होगा कि श्री चिंतामणि टेम्पल गणेश जी का टेम्पल है, श्री चिंतामणि टेम्पल से मिली। वहाँ पे तपस्या करते करते उनको ये सिद्धियाँ प्राप्त हुई। और वो हमेशा तपस्या करते थे गणेश जी के। तो गणेश जी उनकी, मतलब उनका जो प्रेम भाव है, उनका जो प्यार है, उनका जो आत्मसमर्पण है और उनकी जो भक्ति है, ये देख के गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। तो गणेश जी ने कहा कि मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो मोरिया जी ने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि जब भी आपका नाम लिया जाए इस पृथ्वी पर, तब मेरा नाम आपके नाम के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि एज अ मतलब परम भक्त के हिसाब से जोड़ा जाए, और उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। तो गणेश जी ने कहा तथास्तु। तो ये जो कहानी है वो बेसिकली 14th सेंचुरी की है, काइंड ऑफ ओल्ड यू नो, बट ये एक्चुअली क्या लिखा था पता है? ये मतलब जो कभी भी सेपरेट नहीं किया जाने वाला जो रिलेशन है गणेश जी का उनके भक्त का, वो दिखाता है हम लोगों को, the unseparable relation of a devotee and his God। तो मतलब ये कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। और दूसरी कहानी है मूषक राज जी के बारे में, हमारे छोटे से मूषक राज, हमारे नन्हे से मूषक राज जी। तो आई नो कि आप लोगों को ये भी पता होगा, बट स्टिल सुन लीजिए। तो मूषक राज जी पहले पहले एक राक्षस थे या फिर एक असुर थे, जो मतलब चूहे के रूप में थे। गाइस, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सेकंड स्टोरी, जो कि हमारे छोटे से नन्हे से मूषक राज जी के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, ये कहानी मूषक राज जी की है। तो मूषक राज जी जो थे, एक टाइम पे बहुत नॉटी हुआ करते थे, बिकॉज वो एक राक्षस रूपी चूहे हुआ करते थे। जी हाँ, वो राक्षस रूपी चूहे हुआ करते थे, यानी असुर रूपी चूहे हुआ करते थे। He was a demon। तो मूषक राज जी जो थे बहुत शैतानी करते थे। ऋषि मुनि जो होते थे, उनके कुटिया में जाकर उनके सारे सामानों को उथल पुथल करके चले आते थे, और मतलब चले आते नहीं, मतलब भाग जाते थे, मतलब बहुत शैतानी करते थे। एक दिन क्या हुआ, वेद व्यास जी, आई नो कि आप सब लोगों को पता ही होगा, वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी है। वेद व्यास जी जो है, उनके जो पिताजी है, उनका नाम पराशर मुनि था। जी हाँ, उनके पिता का नाम पराशर मुनि था, और पराशर मुनि भी लिखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मूषक राज जी पराशर मुनि के कुटिया के अंदर गए, उनके सारे सामानों को उथल पुथल कर दिया, प्लस पराशर मुनि ने जो कुछ भी लिखा था उस वक्त, वो सारे चीजों को, उनके सारे मतलब जो भी चीज थी उन्होंने लिखी थी, सारी चीजों को काट कर चले आए मूषक राज जी। जी हाँ, काट कर चले आए सीधा मूषक राज जी। तो क्या हुआ, मतलब काट कर मतलब अपने टीथ से काट कर चले आए मूषक राज जी। तो क्या हुआ, पराशर मुनि क्रोधित हो गए, जो जाहिर सी बात है, क्रोधित हो गए, उनका पेशेंस टूट गया, और वो सीधा शिव जी के पास गए और शिव जी को पूरी कहानी बताई। तो शिव जी ने कहा कि ये सिचुएशन को सिर्फ एक ही जन हैंडल कर सकते हैं, जो कि मेरा बेटा गणेश है। तो गणेश जी मूषक राज जी को पकड़ने के लिए भागे, और मूषक राज जी गणेश जी से फास्ट दौड़ने लग गए। जी हाँ, गणेश जी से फास्ट दौड़ने लग गए, और हमारे गणेश जी थोड़े कम हैं। उन्होंने क्या किया, एक लंबी सी रस्सी ली, हमारे इस नॉर्मल वाली रस्सी नहीं, लंबी सी रस्सी ली और सीधा मूषक राज जी के ऊपर फेंका, और वो इतनी लंबी रस्सी थी कि वो सीधा पाताल लोक पे जाके गिरा। तो अब तो मूषक राज जी नहीं बच सकते। तो मूषक राज जी तो रस्सी के चपेट में आ गए। फिर मूषक राज जी को तो समझ में आ गया कि वो तो गए। तो मूषक राज जी बोलने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई है, और मैं ऐसा कभी वापस नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दे। तो गणेश जी तो ठहरा मर दयालु, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने तुमको छोड़ दिया, मैंने तुमको माफ कर दिया, अब मांगो तुमको मुझसे क्या मांगना है। तो गणेश जी तो दयालु है, पर ये जो हमारे मूषक राज जी जो थे ना, उनमें बड़ा एटीट्यूड था। राक्षस जो थे
बड़ा एटीट्यूड था। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मांगिए मुझसे। तो गणेश जी ने कहा कि ओ मुझसे एटीट्यूड। तो गणेश जी ने क्या किया, मूषक राज जी को कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर बैठकर सवारी करनी है। तो मूषक राज जी ने कहा बस इतनी सी बात, ठीक है बैठ जाइए। तो गणेश जी तो ठहरे हमारे गोलू मोलू से। तो वो जब मूषक राज जी के ऊपर बैठे तब तो मूषक राज जी बोलने लगे कि प्रभु छोड़िए, मेरे ऊपर से उतर जाइए, मतलब मुझे माफ कर दे, मुझसे अपराध हो गया है, मुझे आपसे मांगना है, मुझे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मुझे आपसे कुछ मांगना है, मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो गणेश जी उनके ऊपर से उतर गए। तो गणेश जी ने कहा कि बोलो क्या चाहिए तुमको। तो मूषक राज जी ने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सदैव आपके साथ आपके पास रखिए, आपका वाहन बनकर, मुझे आपके साथ सदैव रहना है, आपका वाहन बनकर। तो गणेश जी ने कहा तथास्तु। और फिर जो मूषक राज का जो असुर रूप था वो चला गया, हमेशा के लिए चला गया, और वो एक छोटे से नन्हे से चूहे बनकर ही रह गए। और हमारे छोटे से नन्हे से मूषक राज जी की यही थी कहानी। एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये 2 स्टोरीज जो आज मैंने आप लोगों को बताई है। और ऐसी स्टोरीज और भी सुनने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सीरियल्स तो देखते ही हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो सीरियल्स होते हैं they more concentrate to make the concept kind of filmy rather than concentrating on making the story kind of true। तो मतलब हम लोग को गलत इंफॉर्मेशन मिलता है भगवान जी के बारे में, हम लोग कुछ गलत ही सोचते हैं, we create misunderstandings, और उनको सॉल्व करने के लिए कोई नहीं होता। तो इसलिए, और आई नो कि आप लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज है, पर मुझे जितना भी नॉलेज है वो सारा नॉलेज जो है वो सब कुछ राइट है। आई कंफर्म्ड इट। और मैं आप लोगों को निराश बिल्कुल नहीं करूंगी। तो ऐसी स्टोरीज और भी सुनने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कोई भी एडवाइस हो या फिर कुछ भी आइडिया देना हो मुझे तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन नीचे है। और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सारे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, सबको शेयर कर दीजिएगा ये। सो आज के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।